हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यहाँ पर पढ़ेंगे, समझेंगे, जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम में या इंटरव्यू में या रिटन एग्जाम में भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे एक्यूरेसी से शुरू करते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी क्या होती है? इट इज़ द डिग्री ऑफ क्लोजनेस बिटवीन अ मेजर्ड एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। हम देखिए यहाँ पे क्या है, इट इज़ द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, यानी कितनी क्लोज हैं वो वैल्यूज, कौन कौन सी, मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। जिस भी क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक कंडक्टर में करंट को मेजर करना है। उस कंडक्टर में करंट है हमारी 5 एम्पियर, ओके, एक्चुअली 5 एम्पियर है, लेकिन हम जब इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर कर रहे हैं तो वो 4.5 दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो अभी क्लोज नहीं है, मतलब 4.5 और 5 में डिफरेंस आता है। लेकिन हम किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं, वो 4.8 दे रहा है, या कोई और इंस्ट्रूमेंट 4.9 दे रहा है। तो जितना ज़्यादा क्लोज होगा उतना ज़्यादा वो इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, एक्यूरेट होगा। और अगर कोई इंस्ट्रूमेंट 5 एम्पियर का एग्जैक्ट 5 एम्पियर दे रहा है तो वो आपका टोटली एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसमें आपका मेजर्ड और ट्रू वैल्यू सेम ही हो जाएगी। ओके, तो ये था एक्यूरेसी। दूसरा प्रिसीजन देखते हैं, देखिए इसको भी समझना पड़ेगा। इट इज़ द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ 2 और मोर मेजरमेंट्स टू ईच अदर। देखिए ये भी क्या है, मेजर्ड वैल्यूज़ में क्लोजनेस है, कितना क्लोज वैल्यूज़ आ रही है। देखिए हमने क्या किया, एक क्वांटिटी को मेजर किया, सपोज 3 टाइम्स या 5 टाइम्स। अगर 3 टाइम्स में या 5 टाइम्स में उसकी वैल्यू सेम आ रही है हर मेजरमेंट में, तो हम कहेंगे वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, प्रिसाइज है। और अगर हर मेजरमेंट में उसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आते जा रही है तो वो प्रिसीजन नहीं होगा, मीन्स वो प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा। प्रिसीजन क्या होता है, जब जितनी बार भी आप वैल्यू को मेजर करो उसकी वैल्यू सेम आए तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाएगा, प्रिसाइज, और उसका प्रिसीजन क्या होगा, हाई होगा। आगे भी देखते हैं। नाउ एरर देखते हैं। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। देखिए कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर कर रहे हैं उसकी एक ट्रू वैल्यू होगी ही होगी, और हमारी जो मेजर वैल्यू से कितना डिफरेंट आ रही है वही एरर है। फॉर एग्जांपल हमारा एक जैसे कंडक्टर, उसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, ओके, टोटल 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, उसकी ट्रू वैल्यू ये है। लेकिन हमारा जो एमीटर है उसको मेजर कर रहा है 4.8 एम्पियर, तो 0.2 एम्पियर का एरर आ रहा है, ओके। तो अगर मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू सेम आ रही है तो यहाँ पे एरर कुछ भी नहीं होगा, और जितना ज़्यादा डिफरेंस आएगा उतना ज़्यादा एरर आता जाएगा, है ना। इट इज़ द डिफरेंस, ये डिफरेंस का ध्यान रखिएगा। जो मेजर्ड वैल्यू जो हम मेजर कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट से, और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उस क्वांटिटी की, चाहे वो करंट है, चाहे वोल्टेज है, चाहे रेजिस्टेंस है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं सेंसिटिविटी। इट इज़ द स्मॉलेस्ट चेंज इन द इनपुट सिग्नल दैट कॉजेज मेजरिंग डिवाइस टू रिस्पॉन्ड। देखिए सबसे स्मॉलेस्ट चेंज जिसके कारण हमारा डिवाइस रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब इससे कम चेंज पर अब रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, ओके, तो वही उसकी सेंसिटिविटी है। देखिए मैं समझाता हूँ एग्जांपल से। एक हमारा 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है कंडक्टर में, हमने 1.5 एम्पियर करी चेंज, लेकिन उसका एमीटर का डिफ्लेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, 1 ही दिखा रहा है वो। लेकिन अब हमने 1 से 2 एम्पियर करंट फ्लो करी तो वो 1 से 2 एम्पियर दिखाने लगा। तो ये 1 एम्पियर जो है मिनिमम स्मॉलेस्ट चेंज है, तो ये इतना ही सेंसिटिव होगा इंस्ट्रूमेंट, ओके। अगर मान लीजिए वो 1.5 पे भी कर रहा है, 1 से हमने 1.5 एम्पियर करंट चेंज करी तब भी वो शो कर रहा है, तो वो और स्मॉल चेंज पे कर रहा है, ज़्यादा सेंसिटिव हो गया वो इंस्ट्रूमेंट। अगर मान लीजिए 1 एम्पियर है और अगर हमने 1.1 एम्पियर चेंज किया तो भी वो आपका डिफ्लेक्शन दे रहा है, तो वो और ज़्यादा सेंसिटिव कहलाएगा, ओके। तो सेंसिटिविटी क्या होती है, स्मॉलेस्ट चेंज इनपुट जो कि आउटपुट को रिस्पॉन्ड करेगा, जहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट हमारा रिस्पॉन्ड करने लगेगा। देखिए नेक्स्ट देखते हैं रिजोल्यूशन। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द सिग्नल दैट कैन बी ऑब्जर्व बाय द इंस्ट्रूमेंट। सिंपल है ना, कि ये जितना भी छोटा पोर्शन हमारा इंस्ट्रूमेंट मेजर कर पा रहा है वो रिजोल्यूशन हो गया, ओके। जैसे कि हमारा एक एमीटर है, ओके, तो वो आपका एम्पियर मेजर कर रहा है, उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है, अगर मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर मीटर है तो वो मिली एम्पियर करंट मेजर कर रहा है, माइक्रो एम्पियर है तो वो और ज़्यादा कम वैल्यू मेजर कर पा रहा है। तो जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है सिग्नल का या क्वांटिटी का जो वो ऑब्जर्व कर पा रहा है वो उतना वो उसका रिजोल्यूशन होगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बताएं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।